प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं पाठ्यपुस्तक हिंदी आओ हिंदी सीखें का पहले पाठ का अभ्यास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। देखिए, पंजाबी की लिपि जो है वो गुरमुखी है, जो कि पंजाबी में लिखे गए शब्द हैं, और हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है, जो हिंदी में शब्द लिखे गए हैं। जैसे मिस्री, मिस्री हिंदी में है, बोलो, बोलो हिंदी में है, फिर सच पंजाबी में, फिर सच हिंदी में, फिर मन, और फिर मन को हिंदी में लिखा गया है। इनको आपको बार बार लिखने का अभ्यास करना है और आपको पता होना चाहिए पंजाबी की जो लिपि है, पंजाबी की लिपि गुरमुखी है और आपके हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। ठीक है, आगे देखिए। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा के में शब्द दिए गए हैं। एक ही अर्थ के हिंदी और पंजाबी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़े और हिंदी शब्दों को लिखे। वही सेम चीज है, चुक, झुक, गंडा, गांठे। यहाँ पे फर्क क्या है? यहाँ पे ऊपर देखिए, आप देखें तो सच और सच बोलने में एक जैसे है, मन, मन, बोलो, बोलो, मिश्री, मिश्री, एक जैसे हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउंसिएशन है, इसकी बोलने का जो ढंग है वो देखिए, चुक ये झुक है, ये गंडा ये गांठे। ठीक है, अर्थ वही है लेकिन प्रोनाउंसिएशन और शब्द अलग हैं थोड़ा सा। ठीक है, आगे देखिए शब्द अर्थ है इनके। शब्द अर्थ, शब्द अर्थ का मतलब क्या होता है? किसी शब्द के अर्थ को जानना। मिश्री, मिश्री क्या होगी? चीनी से बनी वस्तु, चीनी से जो भी चीज बनी होगी, चीनी जैसी जो मीठी होगी, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्री कहते हैं। यहाँ पे मिश्री सी, मिश्री के साथ तुलना की है, यानी कि मिठास से भरी हुई चीज। अगर कोई भी चीज मिठास से भरी हुई है उसको हम मिश्री सी कहेंगे, चाहे वो वाणी हो या बोली हो या कोई खाने की वस्तु हो, मिश्री सी। रच रच बोलना, मैंने कविता में भी आपको बताया था, अपने आप बात बनाकर कहना। मान लो कोई बात है, उसी बात में कोई और आप बात जोड़ के अपनी तरफ से किसी को बताते हैं, उसको हम रच रच बोलना कहते हैं। मन की गांठ, मन में छिपी बात, यानी कि आपके मन में जो भी बात है उसको आप जाहिर कर देंगे, उसको आप बता देंगे, तो मन की गांठ खोलो। आप कविता में भी पढ़ा है, तो मन की गांठ का मतलब होता है मन की बात, मन में छिपी हुई बात। चलिए आगे खालिस्तान करेंगे। पहला है, हमें खालिस्तान बोलना चाहिए। खालिस्तान में क्या आएगा? रोकर या फिर हंसकर। हंसकर, हमें क्या करना चाहिए? हंसकर बोलना चाहिए हर किसी से। हमारी बातचीत में खालिस्तान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिठास या कड़वाहट? मिठास होनी चाहिए। हमें सदा खालिस्तान बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? सच या झूठ? सच। हमें खालिस्तान अपनी बात कहनी चाहिए। कैसे? जल्दी जल्दी या सोच समझकर? सोच समझकर कहनी चाहिए। हमें अपनी बात खालिस्तान कहनी चाहिए। क्या? अकड़कर या झुककर? झुककर। ये सभी कविता में आए हुए शब्द हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद है यहाँ तक आपने साथ के साथ कर भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब आपको तुक मिलाओ। तुक मिलाओ में क्या होता है? मिलते जुलते शब्द को आपने लिखना है जो कि कविता में आए हुए हैं। जब, जब जैसा शब्द क्या है? तब। झुक, रुक, सच, रच, बोलो,
खोलो। ठीक है, आगे देखिए प्यारे बच्चों, पढ़ो और समझो। हमने इनको पढ़ना है और समझना है। देखिए क्या हो रहा है, हंस प्लस कर मिलकर क्या बन गया, हंसकर। झुक प्लस कर क्या बन गया, झुक कर। रुक प्लस कर क्या बन गया, रुक कर। सोच प्लस समझ प्लस कर, सोच समझ कर। ठीक है, आगे देखिए, आगे बढ़ते हम। अब हमें वाक्य बनाने हैं। हमें वाक्य बनाना है मिश्री सी, सच सच, रच रच और मन की गांठें। मिश्री सी से क्या वाक्य बनेगा, बातों में मिश्री सी घोलो। ये कविता में भी आपके आया है। रच रच से क्या बनेगा, कभी न बातें रच रच बोलो। सच सच से हमेशा सच सच बोलो। मन की गांठें, हंस के मन की गांठें खोलो। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक हो गया। आगे देखिए, अब देखिए एक रचनात्मक अभिव्यक्ति दी गई है, यानी कि एक तस्वीर दी गई है। उस तस्वीर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक बच्चा जो है, यहाँ पर एक बच्चा जो है अपने बुजुर्ग के पांव छू रहा है और बुजुर्ग जो है उसको आशीर्वाद दे रहा है। यहाँ पर दो बच्चे जो हैं नाच रहे हैं खुशी से। यहाँ पर एक बच्चा जो है दूसरे बच्चे से बात कर रहा है और यहाँ पर एक बच्चा रो रहा है। इस अभिव्यक्ति को हमें देखना है, इस पिक्चर को, इस चित्र को हमें देखना है और उसकी सहायता से हमें वाक्यों को पूरा करना है। देखिए चलो स्टार्ट करते हैं। ऊंची आवाज में चीख कर बोलना आदत है। कैसी आदत है, बुरी आदत है। हमें आपस में रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अपनी बात कहने वाले बच्चे किसी को नहीं बाते। कैसे बच्चे नहीं बाते, जो रोकर बातें कहते हैं। रोकर अपनी बात कहने वाले बच्चे किसी को नहीं भाते। हमें बड़ों का करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ आपका ये पाठ जो है वो समाप्त हुआ। आप साथ ही साथ इसको अपनी बुक पे, अपनी नोटबुक पे इसको कर लीजिए और इसको आप 2 बार ज़रूर देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और साथ ही साथ मुझे उम्मीद है आपको याद भी हो जाएगा अगर आप इसको 2 बार ध्यानपूर्वक अगर देख लेते हैं तो। धन्यवाद।